नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM आरजे सोनम के साथ। और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पैथोलॉजी जांच के महत्व के बारे में। अक्सर डॉक्टर इलाज से पहले कई तरह की जांच कराने की सलाह देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि ये जांच कितनी जरूरी होती है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे मेहमान पैथोलॉजी विशेषज्ञ शैलेश कुमार जी और रहमान जी। बता दें कि दोनों ही मेहमान AKS यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। शैलेश जी, रहमान जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। पहला सवाल आप दोनों से ही, लेकिन मैं चाहूंगी पहला जो जवाब है वो रहमान जी आप दें। सवाल ये है कि पैथोलॉजी क्या होती है और स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका है? जी, पैथोलॉजी मैम एक चिकित्सा विज्ञान है जो बीमारियों के कारणों, लक्षणों और उपचार के बारे में अध्ययन कराता है। इसमें शरीर के तरल पदार्थों, ऊतकों और कोशिकाओं को जांच करके बीमारियों का पता लगाया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पैथोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह डॉक्टरों को सही बीमारी की पहचान करने और उचित उपचार देने में मदद करती है। ठीक है, आपके नज़रिए से समझना चाहेंगे शैलेश जी कि पैथोलॉजी क्या है और इसकी क्या भूमिका है, बताएं। पैथोलॉजी एक मेडिकल डिपार्टमेंट का ही मेजर डिपार्टमेंट होता है, जिसमें हम कई प्रकार के डिजीज़, सिम्टम या कोई भी ऑर्गन का स्टेटस ले सकते हैं, जिसमें हम कई बीमारियों को पता लगाया जा सकता है। ठीक है रहमान जी, आज के समय में सही बीमारी की पहचान करने में पैथोलॉजी जांच कितनी महत्वपूर्ण हो गई है? आज के समय में पैथोलॉजी जांच बीमारी की पहचान में बहुत महत्वपूर्ण है। यह जांच डॉक्टरों को बीमारी के कारणों का पता लगाने और उचित उपचार देने में मदद करती है। पैथोलॉजी जांच के बिना कई बीमारियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे उपचार में देरी हो सकती है और स्थिति गंभीर भी हो सकती है। ठीक है, आम लोगों को सबसे ज़्यादा कौन कौन सी जांच कराने की ज़रूरत पड़ती है शैलेश जी, आप? मोस्टली जो प्रोमिनेंट डिजीज़ है वो डायबिटीज़ है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, एनीमिया है एंड अदर टाइप्स के इन्फेक्शन को हम डायग्नोस करते हैं इन द पैथोलॉजी लैब। ठीक है रहमान जी, आपके पास आना चाहूँगी सवाल। ब्लड टेस्ट से शरीर की किन किन बीमारियों का पता लगाया जा सकता है? ब्लड टेस्ट से कई सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनीमिया, ल्यूकीमिया और कई प्रकार के संक्रमण से ब्लड टेस्ट में शरीर की स्थिति का पता लगाने में मदद करती है। अच्छा शैलेश जी, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग होते हैं वो जांच करवाने से डरते हैं या टालते हैं। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूं कि जांच अगर नहीं कराते हैं टाइम पे, तो क्या उनकी बीमारियों का प्रॉपर पता नहीं लगाया जा सकता है। जांच करवाते हैं तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है, कौन सा इन्फेक्शन है, तभी हम प्रॉपर डायग्नोस कर पाएंगे। ठीक है रहमान जी, आपके नज़रिए से समझना चाहेंगे कि क्या नियमित हेल्थ चेकअप से बड़ी बीमारियों को समय रहते रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, नियमित हेल्थ चेकअप से बड़ी बीमारियों को समय रहते रोका जा सकता है। नियमित जांच से आपको अपनी बीमारी का पता चल सकता है और समय रहते उपचार कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी सेहत अच्छी रहती है और स्वस्थ जीवन में जीने का मदद मिलता है। ठीक है शैलेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपका सवाल कि पैथोलॉजी लैब में रिपोर्ट की सटीकता बनाए रखने के लिए कौन कौन सी सावधानियां जरूरी होती हैं? रिपोर्ट में सबसे बड़ा होता है मैम, टेक्नीशियन होता है, जो उसको प्रॉपर ये ना चाहिए कि नहीं, जो एरर होता है मोस्टली वो होता है एनालिटिकल, प्री एनालिटिकल और होता है पोस्ट एनालिटिकल होता है। पोस्ट मतलब यानी पहले, यानी कि जांच करने से पहले आपको मशीन की एक्यूरेसी देखना पड़ता है कि उसमें प्रॉपर कंट्रोल आ रहा है नहीं, कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद होता है कि नहीं पिपटिंग, जो पिपटिंग होती है वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी क्या होती है एक्यूरेसी रिजल्ट आएगा। इसके बाद जैसे रिजल्ट आता है तो यानी कि जो पोस्ट एनालिटिकल एरर होता है वो प्रॉपर जो रीडिंग आई है प्रॉपर उसको फिल करना चाहिए सॉफ्टवेयर, या आप कोई भी फॉर्मेट में नहीं आप रिपोर्टें दे रहे हो तो प्रॉपर उसी वे में देना चाहिए। ठीक है रहमान जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि लैब टेस्ट कराने से पहले मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे खाली पेट है या जांच आदि?
लैब टेस्ट कराने से पहले बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खाली पेट जांच कराना, कुछ दवाएं अगर आप ले रहे हो तो उसको बंद कर दीजिए, या जांच के लिए सही तरीके से तैयार होना। इसके अलावा मरीज को अपनी बीमारी और दवाओं के बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। इसी बीच एक और सवाल, आजकल डिजिटल रिपोर्ट और आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है, इससे मरीजों को क्या फायदा हो रहा है? रहमान जी आप बताएं। डिजिटल रिपोर्ट और आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे मरीजों को कई फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे कि डिजिटल रिपोर्ट से मरीज को अपनी रिपोर्ट जल्दी और आसानी से मिल जाती है, और आधुनिक मशीनों से जांच की सटीकता बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, जिससे एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। ठीक है शैलेश जी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पैथोलॉजी जांच के बारे में जागरूक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले मैम उनको जांच के बारे में बताना चाहिए कि इस कौन सा टेस्ट है, कौन सा नहीं जांच है जो बीमारी का पता लगाया जा सकता है। उनको जागरूक करना पड़ेगा, कैंप के थ्रू करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। और शिविर, जो बहुत सारे शिविर होती है वो कई ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाकर लगाना पड़ता है, तभी जाकर वहाँ के जो मरीज है, पेशेंट है, उनको पता लगेगा कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है रहमान जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट सामान्य से अलग आती है तो उसे घबराने के बजाय क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट सामान्य से अलग आती है तो उसे घबराने के बजाय डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर से संपर्क करने से आपको अपनी बीमारी का पता चल सकता है और समय रहते उपचार शुरू कर सकता है डॉक्टर। ठीक है, समय का ख्याल रखते हुए अंत में आखिरी सवाल शैलेश जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? मैम ये श्रोताओं को यही बताना चाहते हैं कि अगर कोई आपको बीमारी है तो उसे छिपाना नहीं चाहिए, प्रॉपर सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि डॉक्टर एडवाइज कर सके कि प्रॉपर उसको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए और कौन सी बीमारी का पता लगा सके, ताकि प्रॉपर सही टाइम पे नहीं बीमारी का नहीं इलाज हो सके। ठीक है रहमान जी आप बताएं। अंत में हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित जांच कराएं। पैथोलॉजी जांच आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए जांच कराने में देरी ना करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों यहाँ पर आए और इतनी अहम जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। तो दोस्तों याद रखिए कि समय पर जांच और सही इलाज ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।